नहीं चलेगी, 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 तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, जुल्म की चक्की में। हमें सुनने में आया, हमारे डीडीओ की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जेएमसी कमिश्नर देवांश यादव जी की तरफ से डेली वेजर की सैलरी को रोक दिया गया है और वजह यह है कि हमें एक अनरजिस्टर्ड अनसिक्योर ऐप डाउनलोड करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार की हर एक सुरक्षा एजेंसी जो है बार बार ये एडवाइजरी जारी करती है कि किसी भी अनरजिस्टर्ड ऐप को डाउनलोड ना करो, अननोन लिंक पे आप क्लिक मत करो, ये सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है। दूसरी तरफ एक अनरजिस्टर्ड ऐप जिसको डाउनलोड करते ही गूगल नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि आपके मोबाइल के लिए ये ऐप जो है, ये लिंक जो है हार्मफुल हो सकता है, आप इसको अपने रिस्क के ऊपर डाउनलोड करो। उसको डाउनलोड करने के लिए खुद की डिटेल उस पर रजिस्टर करने के लिए फोर्स किया जा रहा है और ये सीधा सीधा भारतीय संविधान को चैलेंज है, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 21 हमें पूरी गोपनीयता का अधिकार देती है। हमारे देश के अंदर कितने भी बड़े क्रिमिनल को जब कोई एजेंसी अरेस्ट करती है तो मीडिया के सामने लाती है तो उसका भी मुंह ढका जाता है, उसकी भी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है, चाहे वो कितने भी कितना बड़ा कातिल हो, कितना बड़ा टेररिस्ट हो। हम क्या उन टेररिस्ट से भी गए गुजरे लोग हैं? क्या हम भारतीय लोग नहीं हैं? क्या भारतीय संविधान हमारे ऊपर लागू नहीं होता? हमारी गोपनीयता के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? हमने पिछले दिनों इन राइटिंग में, जब पहले ये लेटर निकला था, इन राइटिंग में चारों डीडीओस को दिया था कि हमें अटेंडेंस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला कारण ये है कि हमारे 50 से 70% लोग ऐसे हैं डेली वेजर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो मंथली 500 रुपये का रिचार्ज नहीं करवा सकते। मात्र 9300 में वो अपने बच्चों को रोटी खिलाएं या इनकी अटेंडेंस के लिए 500 रुपये का रिचार्ज कराएं। अगर म्यूनसिपैलिटी को अटेंडेंस की ज़रूरत है तो हर स्टेशन के ऊपर मशीन लगनी चाहिए। हम अटेंडेंस देने के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। म्यूनसिपैलिटी के 2 बार चाहिए, हम 3 बार देंगे, लेकिन उसके लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करना ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और स्टेशन के ऊपर मशीन लगनी चाहिए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कुछ ऑफिसरों के चमचे जो हैं उनको सेफ पैथ देने के लिए डेली वेजर के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, आप मोबाइल से अटेंडेंस दे दो, क्योंकि अगर उनके चहेते लोग दफ्तर में आके अटेंडेंस लगाएंगे तो बाकी डेली वेजरों को भी पता चल जाएगा कि ये भी हमारा साथी डेली वेजर है। वो सवाल पूछेगा कि इसकी ड्यूटी कहाँ है। उन लोगों को बचाने के लिए ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है वो डिपार्टमेंट कर रहा है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संविधान को कोई चैलेंज करेगा तो उसको कोर्ट में भी अगर जाके उसका हल करना पड़ा, हम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन हमारा कोई भी डेली वेजर साथी अब इस अनरजिस्टर्ड ऐप के ऊपर लिंक नहीं करेगा। हम फेस अटेंडेंस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए मशीनें डिपार्टमेंट प्रोवाइड करे। और अगर हमारी आज अपील भी है जेएमसी कमिश्नर साहब से कि हमें यही बताया जा रहा है कि ये आदेश आपकी तरफ से आया, अगर आपकी तरफ से ये आदेश आया है तो इस मसले को इंटरवीन करें और इस मसले का सलूशन करें, वरना 22 जून को फिर हमारा यहाँ प्रोटेस्ट होगा। और अगर ज़रूरत पड़ी 22 तारीख से पहले हमारी सैलरी नहीं आई तो ये 4 डिवीज़न जो म्यूनसिपैलिटी के अंडर हैं ये काम छोड़ हड़ताल पे भी चले जाएंगे। और उसके बाद जो हालात जम्मू में बनेंगे, अगर यात्रा भी शुरू होने वाली है, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी म्यूनसिपैलिटी की रहेगी।